हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती और आपको सबके सामने हाजिर हूं एक नया टॉपिक को लेकर के। तो संस्कृति आईएएस के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जो चर्चा करने वाले विषय वो है बहुत ज़्यादा चर्चित भारत और चीन से संबंधित एक तरीके से ज़मीन का मामला है। आपको पता है कि ज़मीन को लेकर के बहुत सारे हमारे युद्ध हुए हैं। चाइना के साथ भी हुए 1962 में और पाकिस्तान के साथ भी हुआ है। और यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं मुद्दा वो है कि ये प्राकृतिक कारण है, मतलब चीन कुछ नहीं कर रहा है। हमारी ज़मीन जो है हर साल दर साल जो है 5 सेंटीमीटर की दर से चीन के साथ जो है चीन के पास जाती जा रही है, लेकिन उसका कारण जो है प्राकृतिक है, जो हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है। तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक्स आखिरकार क्या होता है और उसकी वजह से जो है भारत की ज़मीन कैसे और कितनी दर से जो है चीन में जो है एक तरीके से मिलती जा रही है। इसको क्या हम रोक सकते हैं या ये प्रक्रिया कभी रुकेगी या कंटिन्यू चलती रहेगी और एक दिन जो है भारत के सारा जो भूभाग है चाइना में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम जो इसको बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। तो हेडलाइन हमारी क्या है? टेक्टोनिक्स प्लेटों के कारण चीन में जा रही है भारत की ज़मीन। तो हम यहाँ पे पहले तो देखेंगे टेक्टोनिक्स प्लेट्स क्या होती हैं। ठीक है, टेक्टोनिक्स प्लेट्स सुन के ना लोगों के दिमाग में आता है भूकंप। ठीक है, भूकंप नहीं है। टेक्टोनिक्स प्लेट्स का मतलब है कि महासागरीय या फिर स्थलीय प्लेट्स होती हैं। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि महासागरीय प्लेट्स हमारी हैं एक तरीके से और हमारी स्थलीय प्लेट भी, इनको अलग अलग से हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो पहले हम जो है इस जो न्यूज़ हमारी है इसके जो बिंदु हैं मुख्य उनको देख लेते हैं। तो क्या है, भारतीय मीडिया संस्थान ने एक रिपोर्टर ने बताया है कि भारत की ज़मीन जो है लगातार जो है चीन में मिल रही है। आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, 2 प्लेट्स होती हैं, एक दूसरे की तरफ या तो आ रही होती हैं या एक दूसरे की दूर जा रही होती हैं। तो जब एक दूसरे से दूर जाती है ना, तो वहाँ पर थोड़ा सा होता है कि एरिया हो सकता है बढ़ जाए या बीच में समुद्र आ जाए, महासागर आया। लेकिन जब एक दूसरे की तरफ आती है तो वहाँ पर नुकसान की ज़्यादा संभावना होती है। वहाँ पे भूकंप आते हैं क्योंकि नए नए माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन सब पढ़ा होगा आपने। ये सारी प्रक्रियाएँ होती है जब 2 प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आती हैं या टकराती हैं। वही प्रक्रिया जो है यहाँ पर भी हो रही है। ठीक है, इसका कारण है टेक्टोनिक्स प्लेटों की गतिविधियाँ, जो एक प्राकृतिक घटना है, हमेशा चल रही होती है। ये जो घटना है प्लेट टेक्टोनिक्स का मूवमेंट जो है हमेशा से चला आ रहा है, करोड़ों सालों से चला आ रहा है। मतलब क्या, एक तरीके से देखो, समस्या ये है कि मानव जनित कारण तो है ही लड़ाई करने के कि हमारी सीमा है। आपको पता है 1962 में जो है अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया जो है, अक्साई चीन वाला जो एरिया, वहाँ पर युद्ध हुआ था इसी चीज़ को लेकर के कि हमारा एरिया है और चीन ने कब्जा भी किया था उस जगह पर। और उसके बाद जो है और भी जगहों पर ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। और उसके बाद अब क्या है, प्राकृतिक कारण भी आ रहे हैं कि लो भाई चीन को दे दो सारी ज़मीन। तो मुद्दा जो है वो सीरियस होता जा रहा है और ये जो है बहुत सब लोग नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये जो है रीजन जो है प्राकृतिक है। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे, भारत और चीन के बीच विवाद का एक केंद्रीय बिंदु जो है, दोनों के बीच जो है सीमा वाला विवाद है जमीन को लेकर के। 1962 का युद्ध हुआ था अक्साई चीन में, वो भी यही था। ठीक है, भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ जो एक्चुअल कंट्रोल है, जिसको हम एलओसी बोलते, इर्द गिर्द कितने ही विवाद हमेशा से होते आए हैं, होते रहते हैं। और देखते रहते हो ना कि हमारी सेना तैनात है, हमने ये जो है हथियार वहाँ पे लैस कर दिया है, यहाँ पे ये मिसाइल लगा दी है, चीन ने जो है वहाँ पे सेना जो है चीन की इतनी आगे बढ़ गई है। मतलब ऐसे न्यूज़ आप सुनते रहते हो हमेशा। किस लिए हो रही है? ज़मीन के लिए ही हो रही है ज़्यादातर जो है। मतलब अगर बात करें दुनिया में ज़्यादातर जो विवाद होते हैं जर जोरू और ज़मीन को लेकर के होते हैं। और आजकल के समय में जो है आप देखेंगे तो ज़मीन को लेकर ज़्यादा विवाद है। अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं पर भी जा लो, आप सेशन कोर्ट में चले जाओ, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाओ ना, ज़्यादातर विवाद जो होंगे वो ज़मीन को लेकर के होंगे। और ऐसे विवाद हैं भाई कि आपके आपसी ही होते हैं, भाई बहन या मतलब आपस में ही चलते रहते हैं। ठीक है, तो उसी का एक बड़ा उदाहरण है कि 2 भाई नहीं, मतलब 2 पड़ोसी देश यहाँ पे लड़ रहे हैं। फिर क्या, टेक्टोनिक्स प्लेटों की हरकतें इस आग में और घी डाल रही। प्रकृति बिचारी के आओ लड़ो, तुम दोनों लोग अभी कम लड़ रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें कि आखिरकार ये प्लेट टेक्टोनिक्स या टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, तो महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट्स पढ़ा होगा आपने ज्योग्राफी में, तो वही है, उन्हीं को हम बोलते हैं प्लेट या टेक्टोनिक्स प्लेट, जो कि हमारा जो पृथ्वी है उसकी मेंटल मतलब कोर
मेंटल और क्रस्ट, 3 सतहें होती हैं। तो मेंटल जो है बोलते हैं पिघली हुई अवस्था में, तो उसको ढकने का जो काम करती है वो कोर होती है। और कोर में जो है 2 तरीके के परतें दिखाई देती है, महाद्वीपीय और महासागरीय। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह को ढकने वाली चट्टान प्लेटों को टेक्टोनिक्स प्लेटें हम कहते हैं, जो कि 2 तरीके की होती है, महाद्वीपीय और महासागरीय। ये क्या है, पृथ्वी की आंतरिक परतों को ढकती है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा, यहाँ कोर है, ये कोर है, ये मेंटल है और ये क्रस्ट है, क्रस्ट वाला एरिया ये वाला ऊपर वाला होता है, और ये वाला बोलते हैं पिघला हुआ, तो पिघली हुई जो अवस्था में जो एरिया है उसको कवर करके रखती है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 तरीके की होती है, महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट्स होती हैं। अगर बात करें महाद्वीपीय प्लेट्स की या महासागरीय प्लेट्स की या जो भी, तो सबसे बड़ी जो 7 प्लेटें हैं उनके नाम हम यहाँ पे देख लेते हैं। बड़ी प्लेट जो है हमारी 7 है। अफ्रीकी प्लेट जो है उसमें जो आपका पूरा अफ्रीका कवर हो जाता है। अंटार्कटिका, यूरेशियन प्लेट है, यूरोप और एशिया जिसमें दोनों कवर हो जाते हैं। एक है उत्तरी अमेरिका, फिर है दक्षिणी अमेरिका, फिर है इंडो ऑस्ट्रेलिया मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, और फिर जो है प्रशांत प्लेट, जो प्रशांत महासागर आप पढ़ते हो। तो ये 7 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं जो कि जो है काम करती हैं, दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा भी छोटी छोटी हमारी प्लेट्स हैं, आई थिंक 8 प्लेट हैं जो कि अलग तरीके से हैं। उनके नाम आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, उनके नाम यहाँ पे नहीं रखें क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हमें जो कॉन्सेप्ट समझने के लिए ज़रूरत है इन बड़ी प्लेटों की। टेक्टोनिक प्लेटें लगातार एक दूसरे की तरफ खिसकती रहती हैं, चलती रहती हैं। एक दूसरे की तरफ का मतलब ये नहीं है किसी पास ही आएंगे, दूर भी जाती हैं। ठीक है, और हो सकता है कि यहाँ पे मान लो देखो, यहाँ पे ए प्लेट है, यहाँ पे बी प्लेट है, यहाँ पे सी प्लेट है, यहाँ पे डी प्लेट है। तो ये जो है ये 2 प्लेटें हैं। ए वाली प्लेट जो मान लो यहाँ तरफ जा रही है और बी वाली प्लेट इस तरफ जा रही है, तो एक दूसरे से ये दूर जा रही है, लेकिन जो है किसी दूसरी प्लेट की तरफ ये पास में जा रही है। तो ये अलग अलग जो हमारी प्लेट्स हैं, यहाँ पे सबका जो लोकेशन दिख जाएगा। बहुत आसान है, इसमें कोई जो रॉकेट साइंस तो है नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इंडियन प्लेट की खासियत क्या है। तो एक बहुत बड़ी जो बात मैंने पढ़ी थी न्यूज़ में वो ये थी कि इंडियन प्लेट जो है सबसे एक्टिव है, सबसे ज़्यादा तेज़ी से अगर कोई मूव करने वाली प्लेट है वो इंडियन प्लेट है। लगभग बताया जा रहा है कि 2000 किलोमीटर वो ट्रैवल ऑलरेडी कर चुकी है। मतलब क्या, 2000 किलोमीटर ऊपर की तरफ वो खिसक चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, करीब 5 करोड़ साल पहले इंडियन प्लेट की बड़ी यूरेशियन प्लेट से टक्कर हुई। यूरेशियन मतलब है यूरोप और एशिया वाली प्लेट से भारत की जो प्लेट है उसकी टक्कर हुई। चीन इसी यूरेशियन प्लेट पर स्थित है, तो चीन जो है यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है जहाँ पे भारत की टक्कर हुई। 4 प्रमुख टेक्टोनिक्स प्लेटों से बंधी हुई है भारतीय प्लेट। अगर बात करें कौन कौन सी है, तो दक्षिण पूर्व में आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये भारत है। दक्षिण पूर्व में यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया देखते हो आप। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में जो है अफ्रीका है, दक्षिण पश्चिम में यहाँ पे अफ्रीका दिखाई देगा। पश्चिम में जो है अरब प्लेट है यहाँ पे। ठीक है, और ऊपर हमने देख लिया यूरेशियन प्लेट है। उस समय भी इंडियन प्लेट हर साल 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से जो है ऊपर की तरफ खिसक रही थी। ठीक है, इसका मतलब है कि भारत की ज़मीन चीन में मिलती जा रही है। लगातार जो है प्लेट जो है उसकी तरफ खिसकती जाती है। ऐसा नहीं कि चीन को पीछे धक्का दे रही है या यूरेशियन प्लेट को पीछे धक्का दे रही, नहीं, वो नीचे सबडक्ट हो रही है। ठीक है, समझाऊँ अगर आपको तो ऐसा कुछ मामला है। जैसे मान लो ये यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, तो जो भारत की प्लेट है वो जो है टकरा कर नीचे की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से जो है एरिया जो है लगातार बढ़ रहा है। आप देखते रहते हो ना, माउंटेन की जो है हाइट जो है कंटिन्यूसली बढ़ रही है। इसी वजह से बढ़ रही है क्योंकि जो हमारी प्लेट है वो कंटिन्यू मूव कर रही है ऊपर की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे। कुछ का मानना ये है कि क्या जो है एक दिन भारत पूरा ही खत्म हो जाएगा, एक तरीके से पूरी ही मूव कर जाएगी। कुछ का मानना है कि हाँ, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि ऐसा नहीं है कि दर हमेशा बराबर रहेगी। 5 सेंटीमीटर की या 5 मिलीमीटर की दर से, जितनी भी दर से जो है भारत की प्लेट अगर ऊपर की तरफ खिसक रही है तो ऐसा नहीं है कि यही रहने वाली है। एक समय ऐसा आएगा कि प्लेट जो है स्थिर हो जाएगी, लेकिन वो कब होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो भूभौतिकी विशेषज्ञ जो है सबरीना मेत्सगर बताती हैं, अगर इंडियन प्लेट इसी तरह से यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसकती रही तो एक दिन भारत पूरा ही गायब हो जाएगा। हालांकि जैसा हर टक्कर के साथ होता है, कहीं ना कहीं ये रुक जाएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं रुकेगी, लेकिन क्या है, हर साल जो है बहुत ज़्यादा हम जो है एरिया खो रहे हैं। और उसका अगर एरिया खोने का एक और बताऊं तो आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है। और जो भारत है प्रायद्वीपी देश है, 3 तरफ से जो समुद्र से घिरा हुआ है, तो उनका कहना ये भी है कि इससे ज़्यादा जो है ज़मीन का टुकड़ा हम हर साल जो है, हर बार जो है समुद्र के स्तर के बढ़ने के कारण जो है
डूबता हमें दिखाई दे रहा है। फिर क्या है, ज्वालामुखी परिवर्तन भी यहाँ पर होते हैं। आपको पता है हिमालय वाला जो एरिया है वहाँ पर लगातार जो है ज्वालामुखी आते रहते हैं। ये तो ज्योग्राफी का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पर भी प्लेट्स मूव करेंगी, एक दूसरी तरफ आएंगी, यहाँ पे पर्वतों का निर्माण होगा, वहाँ पे ज्वालामुखी घटनाएं भी होती हैं, भूकंप भी होता है। जैसे पैसिफिक जो ओशन है वहाँ पे आपने देखा होगा रिंग ऑफ फायर पड़ा होगा। सारी जितनी भी ज्वालामुखी हैं सारे उसी रीजन में आपको क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्लेट्स जो है मूव कर रही हैं, नए नए जो है पर्वतों का निर्माण, पहाड़ों का निर्माण हो रहा है। तो ये हमने आज पढ़ा किसके बारे में, प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, जिसमें बोला जा रहा है कि भारत की प्लेट जो है कंटिन्यूसली जो है यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रही है और नीचे सबडक्ट हो रही है, जिसकी वजह से एरिया हमारा जो है हर साल कम हो रहा है और वो चीन के पास लगातार जो है जा रहा है। तो ठीक है, ये हमने अच्छे से कवर कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आया है तो लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और सारे वीडियो टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।